हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं लेके आ गया हूं कक्षा 10वीं वालों के ऐसे क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और थोड़े यूनिक क्वेश्चन बताऊंगा। बार बार वही रिपीट वाले क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप दूसरे क्वेश्चन भी बना पाओगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख लो, एक बिंदु Q से जो एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु Q से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी देर की 24 सेंटीमीटर है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम अच्छा खासा बना दिया है। ठीक है, डायग्राम पे इतना ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बना अच्छा बना। देखो, ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, O है। यहाँ से जो रेखा खींची गई वो Q रेखा कितने सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, Q बिंदु से वृत्त के केंद्र से खींची गई। और वो फिर बोल रहा था एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये स्पर्श रेखा वृत्त के सिरे से स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची गई है। ठीक है, तो हमने इसको मिला लिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। आप देखो, यहाँ से ये ज्ञात करना है, ये वाली त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो आपका ये आधार बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आपका मान क्या क्या दे रखा है। पहले यहाँ से लिखेंगे OQ। देखो, यहाँ से लिखेंगे हम, दिया है। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। यहाँ से दिया है, क्या है, OQ बराबर कितना दे रखा है आपको, 25 सेंटीमीटर। फिर PQ लिख सकते हो या QP लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। PQ लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। PQ बराबर कितना है आपका, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या ज्ञात करना है वो देखो। तो OP हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न चिन्ह आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो आइए लगाते हैं इसमें। यहाँ से आप लिख देना पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक है, सॉरी थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना, मान रख देना है। कर्ण क्या है आपका, देखो यहाँ पर देखो PQ है, तो यहाँ पर PQ रख दो। तो PQ की जगह मैं डायरेक्ट मान रख दूँ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 का वर्ग बराबर लंब क्या है, OP, यानी कि OP तो मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि OP हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, प्लस आधार क्या है, ये वाला, तो इसका 25 सेंटीमीटर लिख दूँ मैं, ये लिख दूँ यहाँ पर 25 का वर्ग। ठीक है, अब 24 का वर्ग कितना होता है जल्दी से बता दो। तो क्या होता है, 576 बराबर OP तो हमें अभी तक ज्ञात करना है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। ठीक है, ये इतना सा आपको थोड़ा याद होना चाहिए, वर्ग है ना। ठीक है, अब हमें तो OP का मान निकालना है। तो OP वर्ग बराबर 625 एज इट इज, ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस के 576। यहाँ से OP वर्ग बराबर क्या होगा, इन दोनों का मान कितना होता है, बराबर 625 में से 576 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, बता दो जल्दी से, 49। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ क्या करना है, इसका वर्ग हटाना है, तो इसके अंडर रूट लग जाएगा। देखो OP का जब हम वर्ग हटाएंगे तो 49 का क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा 49 का। ठीक है, अब जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इसका मान हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर OP का मान जो निकल के आएगा वो अंडर रूट हट जाएगा तो 7 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके अथवा का तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पिछले सेट में। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, A और B के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल वाला हम अब सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपकी समीकरण दे रखी है, अच्छे से पढ़ लो इसको। 2x + 3y बराबर क्या है, 7। और दूसरी समीकरण क्या है, a - b, इसके गुणा में है x प्लस a + b, इसके गुणा में है y बराबर 3a + b - 2। ठीक है, आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं।
ठीक है, तो आपको एक समीकरण से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो कौन सी समीकरण होती है वो, पहले लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 के। और एक और कौन सी है आपकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 के। और आपकी जो अनेक हल वाली जो समीकरण बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं a1 और a2 होगी, फिर बराबर होगी आपकी b1 और b2 होगी, फिर अनुपात में होगी आपकी c1 और c2 होगी। ठीक है, ये किसके लिए है, अनेक हल के लिए, आपको याद रखनी है ना। यहाँ लिख देता हूँ अनेक हल। ठीक है, अनेक हल वाली ये आपका फॉर्मूला बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले समीकरण लिख देते हैं, फिर a1 a2 का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो समीकरण क्या आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2x प्लस 3y बराबर है 7। ठीक है, यहाँ से हम a1 का मान लेंगे तो x का गुणांक a1 का मान होगा, तो x का गुणांक क्या है 2। ठीक है, यहाँ से b1 का मान लेंगे हम y का गुणांक यानी कि 3 बराबर 3, और c1 का क्या मान होगा 7। देखो यहाँ पर c1 क्या है, बराबर से इधर है, तो इसको जब हम बराबर से इधर लाएंगे तो ये माइनस का 7 बन जाएगा। ठीक है, c1 का जो मान होगा वो माइनस का 7 हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से फिर दूसरी समीकरण लेंगे हम। दूसरी समीकरण है आपकी, यहाँ से निकालेंगे हम a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, आपकी ये दूसरी वाली समीकरण है। ठीक है, बराबर है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, यहाँ से अपने हम a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम a2 का मान निकालेंगे तो x का गुणांक हमारा मान होगा, तो x का गुणांक क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी। ठीक है, उसी प्रकार b2 का मान क्या होगा a प्लस बी। उसी प्रकार c2 का मान क्या होगा, देखो c2 क्या है, बराबर से इधर है, तो ये संख्या बराबर से इधर आएगी तो माइनस की बन जाएगी, तो इसका जो मान होगा वो माइनस में होगा, तो ये होगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, ये मान हमें कहाँ रखना है, इस वाले समीकरण में। तो आइए इसको रख देते हैं। ठीक है, अब देखो a1 का मान रखेंगे, a1 का मान है आपके पास 2, फिर रखेंगे a2 का मान a माइनस बी बराबर 3 और a प्लस बी बराबर माइनस का 7, और इसका फिर बन जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। हमने कुछ नहीं किया है, a1 b1 और c1 इनका मान ऊपर रख दिया है, फिर a2 b2 और c2 इनका मान हमने नीचे रख दिया है। ठीक है, ये मान सारे मान हमने यहाँ रख दिए। हल करेंगे, पहले ये दोनों हल करेंगे, फिर ये दोनों हल करेंगे। तो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को हम हल कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का इसमें 3 का इसमें। 2 का जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या है 3 का इधर हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 2 का पूरी समीकरण में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस प्लस है इधर, तो 2b बराबर ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका 2a। ठीक है, जब बराबर से इधर लाएंगे 3a को, तो ये माइनस का बन जाएगा 3a। ठीक है, बराबर क्या बचा आपके पास यहाँ पर, माइनस के 3b जाएगा आपका माइनस का 2b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का a, यहाँ पर बचेगा माइनस के 5b। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान क्या निकल के आया 5b। ठीक है, यहाँ से हमने a का जो मान है वो 5b निकाल लिया है। अब इस वाली समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हम लेंगे, तो a की जगह हम क्या रखेंगे 5b यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये समीकरण है आपकी 3/। ठीक है, a की जगह हम 5b रखेंगे प्लस b बराबर -7 और -3, और यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 5b, ये 5b प्लस b माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, अब यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5b और 1b कितना होता है 6b। ठीक है, अब देखो ऊपर बचा 7 और ये हो जाएगा 3 5 15,
15b, ठीक है, 15b प्लस b माइनस 2, यहाँ तक क्लियर। फिर हो जाएगा 3, 6b बराबर 7 और 15b और एक 16b, ये हो जाएगा 16b माइनस 2, ठीक है। सारे b बचे तो b का मान आराम से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऊपर नीचे कट रहा काट लो। तो ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 2 अच्छे, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1/2b बराबर यहाँ बचा आपके पास 7 और 16b माइनस 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 16 का इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16b माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14b, ठीक है। तो b को इधर लेके आ जाते हैं 14b को, तो ये हो जाएगा 16b माइनस 14b, ये प्लस का था माइनस का बन गया, ठीक है। ये प्लस ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा 2, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 2b बराबर इधर क्या बचा 2। जब हम b का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, तो आपस में कैंसिल, तो b का मान क्या निकल के आ जाएगा 1, ठीक है। तो b का मान क्या निकल के आया आपके पास 1, तो यहाँ रख देंगे इस समीकरण में। देखो तो a बराबर हो जाएगा 5 गुणा 1, तो a बराबर कितना आया 5 आ गया आपका, और b बराबर कितना आया था 1, दोनों मान आपके पास आ गए दोनों। देखो क्वेश्चन है आपके पास विलोपन विधि का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलोपन विधि से आपको क्या करना है, इस समीकरण के हल बताना है आपको, कितने हल होते हैं वो x और y के मान निकालने हैं। देखते हैं इसको भी। आपके पास समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 8, और एक और दे रखी है आपके पास 4x प्लस 6y बराबर कितनी है 7। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। देखो विलोपन विधि में क्या होता है, या तो आपको x के गुणांक बराबर करने होते हैं या फिर y के गुणांक बराबर करने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x के ही गुणांक को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 4 का गुणा ऊपर करेंगे और 2 का नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ मैं, 4 का गुणा क्या करेंगे ऊपर करेंगे और 2 का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है, नीचे वाली समीकरण। तो आइए करते हैं, 4 का इस पूरी समीकरण में करेंगे और 2 का इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8x प्लस 4 3 12y बराबर 8 चौक 32, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 2 से 8x प्लस 6 दून 12y बराबर 7 दून 14, ठीक है। अब साइन चेंज करने की बारी, तो सारी जगह माइनस आ जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपके यहाँ क्या मान निकल के आ गया 18। क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी हल संभव नहीं है इस समीकरण का, ठीक है। इस समीकरण का क्या है, कोई भी हल संभव नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बचता x या y बचता तो फिर हम आराम से मान निकाल सकते थे, तो यहाँ पर कोई नहीं बचा, आपस में सब कट गए, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी हल संभव नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अर्धवार्षिक में लगभग पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180 है। छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो अर्धवार्षिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, इसके थ्रू आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले हम मानेंगे बड़ी संख्या, क्या मानेंगे x मानेंगे। हमारी बड़ी संख्या क्या होगी x होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी वो देख लो। अब इसके वर्ग की 8 गुनी होगी, यानी कि 8 गुनी तो हो गई, और वर्ग लगाओ या अंडर रूट लगा दो, बात एक ही होगी, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों के वर्गों का जो अंतर है वो कितना 180 होगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहां से, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x माइनस 8x अंडर रूट में बराबर कितना होता है 180 होता है। ये हमें प्रश्न के अनुसार लिख लिया है, ठीक है। अब इसका हम अंडर रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर है 180, ठीक है। अब हमें तो द्विघात समीकरण बनानी है, तभी हम गुणनखंड कर पाएंगे। तो 180 को हम इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर है 0 के। अब बन गई हमारी समीकरण। अब गुणनखंड विधि से हम आराम से सवाल सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे तो 180 के हमें 2 टुकड़े ऐसे चाहिए जिनको गुणा करने पे तो क्या है 180 आए, और घटाने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो वो टुकड़े कौन से होंगे, एक तो 18 और 10 होंगे। 18 और 10 को जब हम गुणा करेंगे तो 180 हमें प्राप्त होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस 18x और एक हो जाएगा प्लस का 10x और फिर माइनस 180 एज इट इज बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे फिर x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस यहाँ बचेगा 18। ठीक है, प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे क्योंकि 10 के पहाड़े में 180 आते हैं, यानी कि 10 से 180 आराम से कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास x और माइनस ये हो जाएगा 10 से कितनी बार कटेगा ये 18 बार, ये 18 बार कट गया बराबर है 0 के। तो यहाँ से जो कॉमन संख्या है वो निकाल लो पहले, तो x माइनस 18 निकाल लिया और जो बचा है वो ले लो, तो x प्लस 10 बचा है, ये भी बराबर है 0 के। अब यहाँ से हमें x के मान निकाल लो, तो x माइनस 18 इसके बराबर हम 0 रखेंगे और इसके भी बराबर हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो आराम से हमें x का मान प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका 18 और यहाँ से निकल के आएगा माइनस के 10, ये दोनों मान निकल के आ गए। ठीक है, अब हमें तो प्लस वाला मान चाहिए, तो माइनस वाले मान से हमारा कोई मतलब ही नहीं। निकल के आया मेरी संख्या x बराबर क्या आई 18 आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर 18 रख देंगे, तो ये हो जाएगी छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, यहाँ लिखेंगे फिर से हम बड़ी संख्या मान लो 18 प्राप्त हो गई, तो छोटी संख्या क्या होगी 8 इंटू 18 अंडर रूट में। ठीक है, ये छोटी संख्या है आपकी, यहाँ से लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा 18 आटी 144 अंडर रूट में। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मान निकल के आया x का मान निकल के आएगा, तो वो कितना निकल के आएगा, इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या आया 12, तो हमारी संख्या कौन सी प्राप्त हो गई 12। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, शोभाराम ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ये आपको बताना है कि कितने वर्ष में उसके 7000 पूरे हो गए। तो आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका एपी से लिया गया है, मतलब समांतर श्रेणी से लिया गया है। तो हम इसको समांतर श्रेणी में कैसे बदलेंगे, देखो ए का मान क्या दे रखा है, मतलब प्रथम पद बनाएंगे पहले, तो प्रथम पद आपका 5000। ठीक है, अब डी यानी कि सार्वअंतर, कितने अंतर की वृद्धि होती है उसके 200 की वृद्धि हो रही थी प्रति वर्ष। ठीक है, फिर ए एन का मान क्या दे रखा है, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया, कितना करना था उसे, तो 7000 करना था। ठीक है, अब तीनों मान प्राप्त हो गए तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला रख देना है, तो आंसर आराम से आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना इजी है देखो। ठीक है, यहाँ से मान रख दो, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी मान क्या है यहाँ पर 7000, तो यहाँ रखेंगे हम 7000 बराबर ए का मान क्या है 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान क्या है आपके पास 200। ठीक है, ये हो जाएगा 7000 बराबर 5000। ठीक है, प्लस 200 का इस कोष्टक में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 एन फिर माइनस 200। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे 7000 एज इट इज। ठीक है, अब देखो प्लस के 5000 है और माइनस के 200, तो कितना बचा 4800 प्लस 200 एन एज इट इज। ठीक है, ठीक है, अब हमें तो क्या करना है 200 एन का मान निकालना है। कितने का निकालना है 200 एन का, तो 200 एन इधर लेके आ जाओ बराबर से, तो आपके पास जो बचा बराबर से इधर क्या बचा आपके पास 7000 और ये क्या है बराबर से फिर इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4800 माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम 200 एन बराबर 7000 में से 4800 जाएंगे यानी 4800 जाएंगे, तो कितना बचेगा आपके पास 2200। ठीक है, अब हमें तो एन का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 2200 बट्टा 200, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो एन का मान क्या प्राप्त हो गया 11। तो कितने वर्षों में आपका 7000 बन जाएगा, तो 11 वर्ष में, कितना 11 वर्ष में आपका 7000 पूरा हो जाएगा उसका। थैंक यू दोस्तों।